हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, तैयारी वगैरह में लगे होंगे अपनी-अपनी। तो जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख ही रहे हैं, आप में से कई लोगों की शिकायत रहती थी, कई स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था कि जो राइटिंग है वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो रही है। तो मैंने आज क्या किया है कि पूरी जान लगा के सुंदर-सुंदर राइटिंग में कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स लिख दिए हैं पहले से, जिससे अपना थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और राइटिंग भी आपको ठीक-ठाक मिल जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज के टॉपिक क्या-क्या हैं मैं आपको ये बता दूँ। टॉपिक तो वैसे एक कोई वर्ड नहीं है कि मैं कह दूँ नाउन है या प्रोनाउन है। हाँ, कुछ शब्द हैं जिन पर एग्ज़ाम में एरर्स आ रही हैं इन दिनों में। जैसे ऑल्दो में और मैं कह दूँ कि डिस्पाइट में और इन स्पाइट में क्या डिफ़रेंस है? हालाँकि डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ में कोई ज़्यादा ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। बस एक वो ऑफ का ही डिफ़रेंस है। और मैं कह दूँ कि लाइक में और ऐज़ में क्या डिफ़रेंस है? मैं कह दूँ कि व्हेन में और ऐज़ में क्या डिफ़रेंस है? व्हेन में और व्हाइल में क्या डिफ़रेंस है? तो ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है लास्ट ईयर मोहन एंड विवेक स्पेंट देयर हॉलिडे एट देयर नेटिव प्लेस। ये अपने किसी नेटिव प्लेस में गए थे, वो दादके या नान के गए थे अपनी छुट्टियां बिताने, दो भाई, दोनों तबाही। इट रेन्ड अ लॉट बट दे एंजॉयड देमसेल्व्स अ लॉट। कि बारिश भी बहुत हुई लेकिन उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया, वहां पर छुट्टियां बहुत अच्छे से बिताई। तो अगर मैं कहूँ कि इसको आप ऑल्दो से बना के देखें सेंटेंस को, मतलब कि आप इसको ऑल्दो से कनेक्ट करके देखें, तो ये कैसे बनेगा? तो आप देखिए, मैं ये लिख सकता हूँ, यहां से लिखूं, यहां से है ना। ऑल्दो इट रेन्ड अ लॉट, फिर बट मत लगाना, येट आएगा अगर आपने बीच में लगाया भी ना। येट दे एंजॉयड themselves a lot, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। आप अगर कहो कि मैं इंस्पाइट ऑफ, या एक गड़बड़ कर दी थी, स्पाइट ऑफ लगा दिया। अगर आप कहो कि मैं डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ लगाना चाहूंगा, तो पता है क्या बनेगा? एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अभी अपने यहाँ पर। इंस्पाइट ऑफ, मैं पहले इंस्पाइट ऑफ लिख देता हूँ। इंस्पाइट ऑफ रेनिंग दे enjoyed themselves a lot। अब यहाँ पर चाहे आप इंस्पाइट ऑफ लिखो या फिर आप चाहे यहाँ पर डिस्पाइट लिखो, बात दोनों की एक ही है। लेकिन आपने एक फर्क देखा होगा दोनों में। जब मैंने ऑल्दो का यूज किया, तो ऑल्दो के बाद में मैंने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया मैंने, मतलब कि एक पूरी की पूरी क्लॉज का यूज किया। जबकि आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ का यूज किया, तो मैंने रेनिंग का यूज किया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ क्या होता है, ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं। और आपको ये बात निश्चित रूप से याद रखनी है कि प्रीपोजिशन के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आता है। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो, वो ऑब्जेक्ट चाहे कोई नाउन हो, चाहे कोई प्रोनाउन हो, लेकिन आएगा क्या? ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑल्दो जो होता है वो एक कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद में आपको एक क्लॉज का यूज करना होता है। ये पॉइंट है दोनों के अंदर, ठीक है? ये मत कर देना। एरर क्या बनती है कि डिस्पाइट इट रेन्ड अ लॉट, वो ये लिख देगा। क्या लिखेगा? डिस्पाइट, यहां पर लिख देगा डिस्पाइट, मान लो मैं ये लिख दूं, डिस्पाइट इट रेन्ड अ लॉट। फिर वो मतलब पूरा सेंटेंस देकर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या एरर है। आपको एरर क्या बतानी है? डिस्पाइट नहीं आएगा, ऑल्दो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिस्पाइट तो क्या है हमारे पास? डिस्पाइट एक कंजंक्शन नहीं है, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, इस वजह से उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, वो ये भी कर देगा, ऑल्दो रेनिंग, हालांकि
इतना बड़ा गलता अपने नहीं करेंगे कि ऑल द रेनिंग को सही मान लेंगे, ठीक है, ये तो गलत नहीं करेंगे। आप फटाफट इसको नोट कर लो जो मैंने ये लिखा है ना, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैं और लिख दूं चाहे इसके अंदर, वी आर आउटसाइड द हाउस ऑल्दो इट इज रेनिंग। देखो क्या गजब की बात है, इट यहाँ पर एम्प्टी प्रोनाउन है, ठीक है। एम्प्टी प्रोनाउन से मेरा मतलब क्या है कि इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। हालांकि इट यहाँ पर एम्प्टी प्रोनाउन है और इसका मीनिंग नहीं है, फिर भी हमें इसका यूज करना पड़ा, किसकी वजह से, ऑल्दो के बाद में हमें एक क्लॉज का रूप देना था, ठीक है, ऑल्दो के बाद में क्लॉज का रूप देना था। और वैसे मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट इसके अंदर रेनिंग ही है, ये वर्ब नहीं है। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहो, ऑल्दो नहीं लगा करके, वी आर आउटसाइड द हाउस डिस्पाइट रेनिंग, ये लिख सकते हो, या इन स्पाइट ऑफ रेनिंग, ऐसा कुछ भी लगा सकते हो। अब ये रेनिंग जो है ये जिरेंड हो गया, आप चाहो तो जिरेंड की जगह आप इंस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ द रेन, इंस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ द रेन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी इंजॉयड आवर हॉलीडे, वही का वही एग्जांपल आ गया जो मैंने अभी लिखा था। इन स्पाइट ऑफ द रेन, इन स्पाइट ऑफ का क्या बनाएगी, ऑब्जेक्ट बन गया ना, क्योंकि प्रीपोजिशन है ये तो। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। फिर अगर मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा और एग्जांपल लिखूं ऑल्दो का, या जो हमने बात कही थी कंजंक्शन, जब दो चीजें जोड़ रहा है, आप ये लिख सकते हो ना। ये रहा। अगले में लिख दो, आई डिडंट गेट द जॉब ऑल्दो आई वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में पहले डिफरेंस देखें, फिर पीछे उस पर चलेंगे अपने। जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं पहले क्यों करवा रहा हूँ, मैं आपको डिस्पाइट या इंस्पाइट कहें और ऑल्दो कहें, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के यूसेज में डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप देखो इस सेंटेंस में दिख ही रहा होगा ये तो, आई डिडंट गेट द जॉब डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वर्कड वेरी हार्ड। अब होता क्या है, आप इस डिस्पाइट वाले सेंटेंस की तरफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिस्पाइट के बाद में इसका एक ऑब्जेक्ट दे दिया, क्यों, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद में दैट कंजंक्शन का यूज किया और फिर पूरी एक क्लॉज लगा दी। समझ आई ये बात। आपको अगर पूरी क्लॉज का यूज करना है तो आपको एक कंजंक्शन का यूज यहाँ पर करना ही होगा, डिस्पाइट के साथ आप पूरी क्लॉज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर एरर कितने तरह की बन सकती है, सबसे पहले तो हम एरर को देखें। सेंटेंस ये सही है एक अपना, आई डिडंट गेट द जॉब ऑल्दो, ये कंजंक्शन, आई वर्कड वेरी हार्ड। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जो एरर बना के देगा वो ऐसे बना के देगा, आई डिडंट गेट द जॉब डिस्पाइट आई वर्कड वेरी हार्ड, पहली एरर। अब ये बात आपको पता लग गई है कि डिस्पाइट जो है वो एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होने की वजह से यहाँ पर इसके साथ में क्लॉज नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं बन सकता। हाँ, कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो कंजंक्शन का काम भी करती हैं, जैसे आफ्टर है, बिफोर है, ठीक है, ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं, तो इनसे आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये नहीं करेगा कंजंक्शन का काम। दूसरी बात, एक और एरर कैसे बन सकती है, वो क्या करेगा, इस शब्द को हटा देगा,
आई डिडंट गेट द जॉब डिस्पाइट दैट आई वर्कड वेरी हार्ड। दो तरह की एरर बन गई, लेकिन डिस्पाइट दैट नहीं होगा। डिस्पाइट को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको इसका ऑब्जेक्ट क्या देना होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा द फैक्ट। फिर ये दैट के बाद तो एक क्लॉज लगी है जो कि मैंने उड़ा दी, ये तो एक क्लॉज लगी हुई है पूरी की पूरी, ये दूसरे तरह की एरर हो गई। ठीक है, तीसरी तरह की एरर वो ये बना सकता है कि यहाँ पर डिस्पाइट की जगह पे ऑल्दो लगा दे, कुछ भी ऐसा, मतलब गलत करने के तो 100 तरीके हैं, लेकिन सही तो ये दो तीन ही रहेंगे। आई डिडंट गेट द जॉब डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वर्कड वेरी हार्ड, ये सही है। आई डिडंट गेट द जॉब ऑल्दो आई वर्कड वेरी हार्ड, डिस्पाइट नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल्दो आ जाएगा। और ऑल्दो क्या है, ऑल्दो एक कंजंक्शन है और उसके बाद में पूरी की पूरी क्लॉज यहाँ पर हमने यूज कर ली है, डिस्पाइट यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाली बात आएगी एक। और वापस इस पे आते हैं, इन स्पाइट ऑफ वट आई सेड यस्टरडे आई स्टिल नीड योर हेल्प। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही अच्छा। समझ आया ये सेंटेंस? आप यहाँ पर एक बात बोल सकते हो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ, कि इन स्पाइट ऑफ के बाद में मैंने पूरी की पूरी क्लॉज कैसे लगा दी। ये आपका सवाल बन सकता है ना, कि मैंने तो अभी अभी तो आपको मैंने ये बोला कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई सेड यस्टरडे, ये मैंने एक पूरी की पूरी क्लॉज लगा दी और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाली जो क्लॉज है वो सही है। ये कैसे हुआ भाई फैक्ट? इस फैक्ट को हम अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या कारण है एक छोटा सा। इस जो इंस्पाइट और डिस्पाइट जो होते हैं ना, इनके बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है, मैं मेरी ऑफलाइन वाली क्लास में भी बता चुका हूँ और यूट्यूब पर भी मैंने बताया था कि ये जो बट और दैट वाली जो क्लॉजेज होती हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर ये वट और दैट वाली क्लॉजेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नाउन क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, ये नाउन क्लॉजेज होती हैं, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई सेड यस्टरडे, ये इन स्पाइट ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि व्हाट वाली जो क्लॉजेज होती हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। व्हाट यू सेड अर्लियर इज नॉट ट्रू। ये जो सेंटेंस है ना, व्हाट यू सेड अर्लियर इज नॉट ट्रू, अब मैं अगर बात करूँ ना इस क्लॉज की, व्हाट यू सेड अर्लियर, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। ये किसका सब्जेक्ट है? ये इज का सब्जेक्ट है। आप चाहो तो इसकी जगह पे इट लगा के देख सकते हो। इट इज नॉट ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू, व्हाट यू सेड अर्लियर, जो तुमने कहा वो सत्य नहीं है। तो व्हाट वाली जो क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज होती है, कुछ केसेस में दैट वाली क्लॉज भी नाउन क्लॉज होती है। हालांकि दैट वाली क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम भी करती है, ये भी हमने देखना ही है आगे। तो इन स्पाइट ऑफ, इसके बाद में व्हाट वाली क्लॉज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ के बाद में आप नाउन का यूज कर सकते हो, आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है, किसके बाद? इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद में। जबकि ऑल्दो जो है, ऑल्दो के बाद में आपने डायरेक्ट इसकी क्लॉज लगानी है। और आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि ऑल्दो के बाद में वट वाली बात मैंने नहीं लिखी है अभी तक, ये चीज आपने शायद नोटिस की होगी। ऑल्दो के बाद मैंने वट क्लॉज वाली कोई चीज नहीं लिखी, क्योंकि ऑल्दो खुद अपने आप में एक कंजंक्शन है, तो दूसरे कंजंक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर डिस्पाइट लगाया तो मैंने दैट का यूज किया। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये मैंने यहीं पर ही करवा दिया आपको, कि ऑल्दो जो है, ऑल्दो के बाद में आपको ये लिखना होगा सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह से। जबकि इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, इसके बाद में आप क्या लिखेंगे? आप इसके बाद नाउन लगा सकते हैं, आप इसके बाद में प्रोनाउन लगा सकते हैं, आप इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, आप इसके बाद में
दैट या व्हाट का यूज करके आप फिर सब्जेक्ट और वर्ब इनका यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट के बाद में आती है, इन्हें आप फटाफट नोट कर लो। जैसे मान लो मैं ये लिख दें, ऑल्दो द ट्रैफिक वॉज बैड, आई गॉट हेयर ऑन टाइम, लगभग मैं समय पर पहुंच गया। देखिए मैंने ऑल्दो का यूज किया, ऑल्दो का यूज किया तो हमने फिर पूरी की पूरी क्लॉज लगाई है यहाँ पर। अब अगर मैं ऐसा कुछ लिखता, इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक आई गॉट हेयर ऑन टाइम। अब पता क्या हुआ, यहाँ पर अंडरस्टूड हो गया कि ट्रैफिक यहाँ पर ज्यादा ही था। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टूड हो गया ट्रैफिक ज्यादा था। यहाँ पर ऑल्दो द ट्रैफिक नहीं कर सकते, आपको ये बताना मतलब जबरदस्ती की बात है कि आपको, आपने अगर ऑल्दो लगा दिया तो आपको जबरदस्ती यहाँ पर पूरा एक क्लॉज लिखना ही पड़ेगा। ये पॉइंट बना है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। लिख लिया होगा। जैसे मान लो मैं ऐसा कुछ लिख दूं, आई डिडंट गेट द जॉब ऑल्दो, दो भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। ऑल्दो आई हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऑल्दो की जगह पर इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट यूज करूं तो पता क्या बनेगा, आई डिडंट गेट द जॉब, ये एज इट इज आ गया। अगर एज इट इज आ गया तो इसको लिख ही देते हैं ना। आई डिडंट गेट द जॉब इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ये लो, अब इन स्पाइट ऑफ की वजह से इन स्पाइट ऑफ के बाद इसका ऑब्जेक्ट आया है, जबकि मैंने ऑल्दो लगाया था तो पूरी की पूरी क्लॉज आई है। ये फर्क है। तो मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल तो इनफ होंगे ऑल्दो में और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में फर्क बताने में। इतने तो इनफ होंगे आपके लिए। एक और देख लो, लास्ट ये वर्ड है इवन दो। देखो इवन दो जो होता है ना, ये है तो ऑल्दो जैसा ही, बट स्ट्रॉन्गर देन ऑल्दो। ठीक है, ये ऑल्दो से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे मैं ये लिखूं, इवन दो आई वॉज टायर्ड आई हेल्प यू राइटिंग योर लेटर। ठीक है, इवन दो आई वॉज टायर्ड आई हेल्प यू राइटिंग योर लेटर। हालांकि मैं थका हुआ था, और यहाँ पर इवन दो का मतलब क्या हुआ,
आई वॉज रियली टायर्ड का मीनिंग ये है, आई वॉज रियली टायर्ड है, वास्तव में थका हुआ था। उसके बाद भी, हालांकि आप ऑल दो लिख दोगे ना, ऑल दो आई वॉज टायर्ड, तो इसका मतलब कि मन नहीं था, ये भी हो सकता है। इवन दो जो है ये आपको यहाँ पर इस बात पर एम्फेसाइज करता हुआ दिखा रहा है कि तो वास्तव में वो थका हुआ था और उसको नींद आ रही थी। ये इस तरह का शब्द आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इवन दो, ऑल दो, दो तो ऑल दो के जैसा ही है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं और भी कुछ बातें करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।